चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर। अब क्या हुआ इसका? मेजर ऑफ 3 साइड्स। और 3 साइड्स किस में होती है? ट्राइंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ओरिजिन हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल से हुआ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड को। ठीक है, 2 साइड बची, एक को क्या बोलेंगे? बेस, और एक को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, तो बेस और एक को, अब बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो दोनों में से कोई भी बेस या परपेंडिकुलर बन सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर वो साइड होगी जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर इस एंगल की बात करें, अभी आगे समझ में आएगा इसका क्या मतलब है कि इस एंगल की बात करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इस एंगल के लिए मान लो हम देखना चाह रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसको एच से लिखेंगे। ठीक है, इसको ई से लिखेंगे, और बची हुई तीसरी साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। मान लो ये 90 है, ये हाइपोटेनस हो गया। 90 के सामने वाला फिक्स है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा, 90 के सामने वाली साइड ही रहेगी। अब मान लो इस एंगल की स्टडी कर रहे हैं, अल्फा एंगल है कुछ, इस एंगल की स्टडी कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनस हो ही गई, बची हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ठीक है, अब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, अब ये कैसे बने देखो। अब यहां पर देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है? 2 चीजों को डिवाइड करना। तो यहां पर तीन साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तुम किसका किसका रेशियो ले सकते हो? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले सकते हो कि नहीं, पी और एच का रेशियो, तो पी बाई एच ये ले सकते हो। इसी तरह से बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले सकते हो, बी बाई एच। और इसी तरह से पी बाई बी, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले सकते हो, क्या हो जाएगा? पी बाई बी। ठीक है, अब इनका उल्टा भी हो सकता है भाई, हो सकता है तुम एच बाई पी ले लो, ये भी तो रेशियो बनेगा एक, या फिर एच बाई बी ले लो, ये भी रेशियो बनेगा एक, या फिर बी बाई पी ले लो, ये भी रेशियो बनेगा एक। अब इनके अलावा कोई 7वां रेशियो नहीं बना पाओगे तुम इसमें। ठीक, अब इन 6 रेशियो के नाम दे दिए अलग अलग। पहले का नाम क्या दिया? पी बाई एच का साइन। इसका क्या नाम दिया? कॉस। इसका क्या नाम दिया? टैन। इसको उल्टा करके ही तो लिखा है यहाँ पर, तो ये वाला जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल है, तो इसके रेसिप्रोकल को यानी साइन के रेसिप्रोकल को नाम दिया कॉसेक। अच्छा, साइन सिर्फ साइन नहीं होगा, साथ में एंगल होगा। जैसे यहाँ पर थीटा एंगल लिया या अल्फा लिया, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा। इसी तरह से, अच्छा ये थीटा के बगैर ना कुछ मतलब नहीं इनका, थीटा के बगैर। जैसे कार हो और कार में पहिए ना हो, कार में पहिए ना हो, कार किसी काम की हो, उसको कार बोलोगे तुम? नहीं ना, बेकार है ना। वैसे ही बिना थीटा के इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, गलत है एकदम। ऐसे लिखा हो साइन एक्स प्लस साइन वाई, तुम सोचो बढ़िया है, साइन साइन कॉमन हो रहा है, ऐसे लिख के ऐसे लिख देते हैं, साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आ गया। तो ये एकदम वाहियात बात है। क्या है ये नहीं कर सकते एकदम। यहां पर साइन और एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, साइन और एक्स एक है, एक यूनिट है, समझ लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉमन ले लें कुछ, और नई बात नहीं आई। जैसे मान लो एक्स लिखा है, एक्स प्लस वाई, तुम कहो अच्छा ये इतना पार्ट देखो दोनों में आ रहा है, ये वाला इतना, ये इसके पास भी है, ये कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसका कोई मतलब है? वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर, अगर तुमने काम कर दिया। ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं साइन और एक्स। ठीक है, अब h बाई बी किसका रेसिप्रोकल है? b बाई एच का, यानी cos का। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक रेसिप्रोकल होगा। cos का रेसिप्रोकल
तो सेक थीटा बोल दिया h/b को। tan थीटा यानी p/b का रेसिप्रोकल b/p, और इसके रेसिप्रोकल का नाम क्या दिया, cot थीटा। यहाँ से क्या समझे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, यानी साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हो, या फिर कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से cos थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/sec थीटा, या फिर sec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा। इस तरह से tan थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा। कोई परेशानी इसमें, बोलो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखो, साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं। क्या करने जा रहे हैं, साइन और कॉस को डिवाइड करने जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, p/h, साइन थीटा क्या है, p/, अपॉन कॉस थीटा क्या है, b/h, कॉस थीटा क्या है, b/h। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस की जगह b/h। तो ये चीज बता चुके हैं कई बार कि मेन डिवीजन याद रखना है, साइन के नीचे वाला मेन डिवीजन है, साइन क्या था, p/h, इसके नीचे का ये मेन डिवीजन है। इस मेन डिवीजन को हटाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, और नीचे वाला ऊपर ले जाके उल्टा कर दोगे तो b/h ऊपर ले जाके उल्टा कर दोगे, h/h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा, p/b। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना, p/, और p/b क्या है, tan थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया tan थीटा। यानी ये एक फॉर्मूला बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई परेशानी, बोलो। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना चाहिए, यहाँ पर और भी चीजें पढ़ चुके हो वैसे तो। पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम बता दे रहे, वैसे तो पता होनी चाहिए। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहीं से अगर ये स्क्वायर हटा दें हम तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, तो हाइपोटेनस बना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट के अंदर। अब मान लो हमें ये निकालना हो परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, यानी पी अगर निकालना है तो वो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से तीसरा, बेस अगर फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, देखो हाइपोटेनस होती है सबसे बड़ी साइड, तो ये मिलेगी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर को ऐड करके, ये सबसे बड़ी साइड नहीं होती है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर से बड़ी वाली साइड से माइनस करोगे, जो तीसरी साइड बच रही है, पी तो निकालना ही है, हाइपोटेनस स्क्वायर से क्या माइनस कर दोगे, बेस स्क्वायर रूट के अंदर, ऐसे ही बेस से माइनस, बेस निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करो। कोई परेशानी इसमें। अब ऐसे ही इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ये फॉर्मूले, साइन थीटा क्या होता है, p/h b/h, ये सारी चीजें। और अब इसको याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए ऐसे ही। ठीक है, ट्रिक तो बता रहे बस, वरना याद तो ऐसे नॉर्मली रखना है तुमको। यहाँ पर अपॉन आ जाएगा, p/h क्या है, साइन, ये क्या है कॉस, ये क्या है, अब इसके नीचे इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, और ये सेक, और ये मतलब p/h क्या होगा, साइन, b/h क्या होगा, कॉस, p/b क्या होगा, tan। नीचे से देखोगे h/p क्या होगा, कॉसेक, h/b क्या होगा, सेक, b/p क्या होगा, कॉट। तो p/b अपॉन h/b, है ना। ठीक है, ट्रिक तुम लोगों को मालूम ही है, तो ये लिख लो सारी चीजें। क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं फॉर एंगल ए, यानी इस वाले एंगल के, यानी क्या फाइंड करना है हमें, साइन ए, कॉस ए, tan ए, और इनके रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल क्या होगा साइन का, कॉसेक, कॉस का, सेक और टेन का, और तो इन सभी के हमें रेसिप्रोकल भी फाइंड करने हैं। तो अब साइन ए क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर वो साइड होती है जिस एंगल के लिए हम फाइंड करने वाले उसके सामने की साइड, यानी ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा 4, और बेस क्या बनेगा, और हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड। अब ये पता नहीं है हमको, तो फाइंड करना पड़ेगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू और स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया ये 20 है, रूट 25 कितना होता है 5, तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5। और ये याद भी रखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, मतलब इनसे इन तीनों साइड से अगर हम ट्राइंगल बनाए 3 4 5, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो क्या बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक, तो हाइपोटेनस हो गई है 5। तो पी बाई एच करना है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 4 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 5, तो क्या हो गया साइन है 4/5। कॉस फाइंड करना है तो बी बाई एच होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पर 3, हाइपोटेनस क्या है 5। tan फाइंड करना है, तो tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होगा, या लिख लो चाहे क्या हो जाएगा h बाई पी, h कितना है 5, p कितना है 4, तो कितना हो गया 5/4, इसका उल्टा आ गया। या सेक क्या है h बाई बी, h कितना है 5, बेस कितना है 3, ऐसे ही कॉट क्या हो जाएगा p बाई पी, तो बेस कितना है, बेस है 3 और ये 4, यहाँ से देख लो रेसिप्रोकल कर, कोई दिक्कत है, आसान। हाँ लिख लो एग्जांपल में दिया है tan है 4/3, ठीक है, tan ए दिया हुआ 4/3, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं फॉर एंगल ए। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, मान लो ये वाला एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस एंगल ए के लिए हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। अगर tan ए क्या दिया हुआ है 4/3, अच्छा tan ए होता क्या है, tan होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से कंपेयर करो तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 3, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। कैसे गलत है, जैसे मान लो कोई एक ट्राइंगल है, इसमें ये हो 6, ये है मान लो 12 और ये है 9, ये 12 है और ये इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, मान लो ये थीटा है, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ tan निकाले अगर हम, तो क्या होगा परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस कितना है 9, 3 3 9, 3 4 12, कितना है 4/, तो tan थीटा तो 4/3 आया, लेकिन क्या परपेंडिकुलर 4 है, क्या बेस 3 है, नहीं ना, तो डायरेक्टली यहां से परपेंडिकुलर 4 और बेस 3 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। आंसर सही आएगा, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान के तुम सॉल्व करोगे, आंसर तुम्हारा सही आएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता, उस पर नंबर कट सकते हैं बोर्ड में। क्लास 11 12 में फिजिक्स में जरूरत पड़ती है तो डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, क्योंकि आंसर सही ही आता है। तो अभी जो एग्जैक्ट तरीका है वो देख लो, वरना डायरेक्टली कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से टीचर गलत कर देंगे, बोर्ड वगैरह में करोगे एग्जाम में गलत हो जाए, उससे अच्छा क्या है सही तरीका सीख लो, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तुमको, के ऐड करना पड़ेगा बस। तो क्या करोगे यहाँ पर लेट करोगे कि परपेंडिकुलर क्या 4 नहीं, साथ में बस के लिख देना, और बेस क्या होगा 3 के, क्यों, क्योंकि ये 12 भी हो सकता था ना, इसी तरह से और देखो कुछ भी ले सकते हैं इसको, मान लो 24 लिया और इसको ले लिया हमने 18, अब निकालो tan, ये थीटा है, मान लो tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 6 3 6 4 भी 4/3 आएगी, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए के यहाँ पर ले लिया, के कुछ भी कोई भी रियल नंबर होगा, के क्या होगा यहाँ पर के इज एनी रियल नंबर, कोई भी के रियल नंबर कोई भी होगा ये के, ठीक है, के कोई भी रियल नंबर, कोई परेशानी। तो अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस भी तो पता होना चाहिए, तो हाइपोटेनस फाइंड करो पहले। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
तो परपेंडिकुलर कितना है 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, ऐड होकर के 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5 और k स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा, क्या बचेगा? कोई दिक्कत यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ है, बस k साथ में आता गया है बस। अगर ये k नहीं होता तो यहाँ 16 होता, यहाँ 9 होता, 16 9 25 होता, यहाँ 5 बचता। तो सिर्फ वो k साथ में चलता रहेगा बस। क्या क्या √25 क्या होता है? √25 क्या होता है? तो नहीं लिखोगे 5 है? क्या बात, x की जगह x रख के ये है यार, बहुत खतरनाक डाउट पूछ लेते हो। बताओ √25 तुमको नहीं समझ में आ रहा कि 5 होगा? अरे बहुत खतरनाक लोग हो तुम। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया यहाँ से 5 के। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने, tan तो पता ही था, साइन थीटा बताना क्या होगा p/h। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 4k बेस और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4k अपॉन 5 के, k से k कट जाएगा, क्या बचा 4 अपॉन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी नहीं भी ले देना के तब भी आंसर यही आता। गलत नहीं होता है, लेकिन दरअसल परपेंडिकुलर को 4 हम बोल नहीं सकते, बाकी कैलकुलेशन पर्पज से ले सकते हैं, आंसर सही आता। इसी तरह से कॉसेक निकालना है तो क्या हो जाएगा h/p। हाइपोटेन्यूज कितना है 5k और परपेंडिकुलर कितना है 4k, कट जाएगा, क्या बचेगा 5 अपॉन। ऐसे ही सारे निकाल लोगे। करो सॉल्व करो। चलो फिर बाकी अब कल पढ़ाते हैं, ये कर लो, सॉल्व करो पूरा tan cot सब निकाल के बताओ।